कैसे हैं दोस्तों। आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्या है चैप्टर फर्स्ट है हमारा। इसका क्या है एमसीक्यूज हम लोग आज करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रिया, ये तो वही लिखा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2FeCl3 प्लस H2O प्लस वाई। यहाँ पर हमें वाई को फाइंड करना है। इक्वल्स टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2HCl ये होगा। ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या है हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। यहाँ पर आप LHS लिख देंगे, यहाँ पर RHS। ठीक है, बीच में लाइन खींचेंगे। अब हम बात करेंगे Fe पर। तो इधर देखिए Fe कितने हैं 2, इधर भी कितना है 2। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया है। तो ये तो क्लियर हो गया Fe। इसके बाद हम लिख देंगे Cl। तो Cl यहाँ पर 3 है, 3 का इंटू 2 में करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। इधर 4 और यहाँ पर 2, तो टोटल 6 हो गया। काम खत्म हो गया। चलिए इसके बाद में देखेंगे हम लोग H कितना है। H लिख दीजिए, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया। तो ये है H यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे भी 4 देख के 2 ये रहा, 2 ये रहा, ये भी 4, ये भी 4 हो गया। अब हम बात करेंगे O पर। किस पर? O पर, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर कितने हैं 2 और इतने इधर कितने हैं 4, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो O के तो 2 आने ही आने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर S की। इधर लेकिन S है नहीं, तो इधर S है 1, इधर है ही नहीं, तो इधर भी S आएगा। तो यहाँ तो ऊपर लगा ले या पीछे लगा, तो SO2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर की ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा जैसे मैंने देखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। अब देखिए NH3 प्लस HCl दोनों के साथ में होगी। तो ये क्या बनाएंगे NH3Cl, सॉरी NH4Cl। NH4H क्या है इसके साथ में ही इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो NH4Cl इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये अमोनिया के साथ में जब HCl क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमें अमोनियम क्लोराइड ही देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है आपका NH4Cl में डबल एरो लगा दीजिए, NH पर प्लस वाला और Cl माइनस वाला। Cl पे तो माइनस ही रहता है। तो ये क्या है, आयनिक वियोजन होता है। क्या होता है? आयनिक वियोजन होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नीचे चलते हैं। अब ये आ जाता है, हाँ कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से बने यौगिक बनते हैं कहलाते हैं। मतलब आयनों का विनिमय होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये वाली बात वो कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उभय अपघटन विक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ए हो जाएगा आपका लोहे पे जंग लगना। अब जब लोहे पे जंग लगती है तो हमें मिलता क्या है, मिलता क्या है, वो होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन, एक मिनट, क्या हुआ भाई, कितना टाइम ले रहा है यार। 7वां, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? अब हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उसमें
अभिक्रिया कौन सी होती है? तो सीधी सी बात है, इसमें अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट, 10वां मतलब 8वां, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या है? ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को शोषित किया जाता है या ऊष्मा को ले लिया जाता हो, तो बी ऑप्शन ऊष्मा का शोषण। चलिए, इसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण है एल्काइन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैराफिन का। अब हम इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फॉर्मूला, इसमें एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CnH2n, ठीक है ना। मोनोऑक्साइड CO2, वो सॉरी CO, केवल एल्किन का बदले को CnH2n-n, ये एल्काइन का होता है। अब पैराफिन की बात करें तो पैराफिन क्या होता है? CnH2n+2, सॉरी n, नहीं 2 ही होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके पैराफिन। और पैराफिन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ही एक फैमिली होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसको तो हम पहले भी उदाहरण के तौर पे पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया BaCl+Na2N2SO4 से BaSO4+2N2 है। अब ये 2022 के BM और BP दोनों में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए दोनों दो तरीके से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। इसमें ये जो अभिक्रिया दे रखी है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, BlCl के साथ में BSO4 इसके साथ में आ गया है एक, फिर Na2 के साथ में Cl वो Na के साथ में Cl आ गया है, मतलब है तो 2 ही। तो दो उत्पाद, देखिए दो ही आपके क्या है? अभिकारक है, मतलब जो है, और दो ही क्या है? उत्पाद है। क्या है? दो ही उत्पाद है। तो यहाँ पर क्या है? डबल कंपोजिशन वाली, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया CuO+H2O इक्वल्स टू Cu+H2O का ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? जहां से भाई ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? जिसमें से क्या है? ऑक्सीजन हट जाती है, वही तो होता है ऑक्सीकारक। तो इसमें क्या है? CuO, CuO, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक दृष्टि से जंग है एक हाइड्रोफेरिक, आपको अभी बताया था, Fe2O3 इंटू XH2, ये अभी बताया था फॉर्मूला में ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में अभिकारक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव के संयोजकता घटती है, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? जब हम करते हैं तो आयन क्या करते हैं? जो आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करते हैं, मतलब प्रकट प्रकट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार का अपचयन हुआ है? अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का अपचयन हुआ है, बताइए भैया, ठीक है। किस पदार्थ का, सॉरी किस पदार्थ का अपचयन? अपचयन मतलब क्या होता है? आपको पता है, मतलब कम होता है, इसमें से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? MnO2। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है? दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में जाकर के जुड़ जाती है। तो यहाँ पर MnO है, यहाँ पर Mn केवल है, तो यहाँ से क्या है? इस वाले का आपका अपचयन हुआ है, तो MnO2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 17 है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। PbSO4 मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है अभी के पेपर में पूछा गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया में अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग को एजेंट कौन सा है भैया? जहां से आपकी ऑक्सीजन हट जाएगी वही होता। ठीक, तो इसमें क्या है, 1 मिनट। अपचायक रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीजन क्या है, प्रतिस्थापित हो जाएगी, मतलब H2SO4, मतलब ये हो जाएगा, देखिए SO2 2H2 हो, मतलब H के साथ में क्या है, ऑक्सीजन आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, H यहाँ से प्रतिस्थापन हो जा रहा है दूसरी जगह, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब H2SO4 वाला ही क्या, H2S, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, लोह लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? अब ये कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि लोहे का कोई चूर्ण हो प्लस उसके साथ में HCl और मिला दें तो हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलता है फेरिक क्लोराइड प्लस H2O। तो इसके लिए यहाँ पर हमें संतुलित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 और लगाना पड़ेगा, फेरिक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और फेरिक क्लोराइड भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, फेरिक क्लोराइड। इसके लिए क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बनता है, मतलब ये हो जाएगा आपका, सॉरी फेरिक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड बोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड बनता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 20वां है लेड नाइट्राइड का फॉर्मूला। देखिए 2019 में, 22 में और 2025 का जो बोर्ड हुआ है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और एक चीज़ और है, हमारे शायद आई थिंक ज्ञान भारती स्कूल में जब मैं पढ़ाता था तो उसमें भी शायद जो प्री बोर्ड हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो लेड नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, बी ऑप्शन, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की बात करता है, अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार दोनों में होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए पॉज कीजिए, रिव्यू बताइए, आप लोगों ने कितने आंसर का सही आंसर सोचा था या किया था, तो वो मुझे बताइएगा कि कितने आंसर आपने सही दिए थे, कमेंट कीजिएगा। ठीक, और हाँ एक चीज़ और है, थ्योरी की जो वीडियो हमने डाली है उसको पूरा देख लीजिएगा, और ये आपको PDF जो डाउनलोड करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और व्हाट्सअप भी चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्या है, आपको सारे PDF डायरेक्टली आपको क्या है टेलीग्राम चैनल में मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।